इससे पहले जो मैंने बताया वो था ये। अब आप लोगों ने बताया नहीं। कभी ऐसा होता है कि भाई मेरी क्लास में इस तरह से दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो शुरू में ही बोल देना सर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ इस चैप्टर में मैंने बताया था, गारंटी वाले चैप्टर में जानवी प्रिया हैं, ये दोनों पार्टनर थे। इन दोनों पार्टनर ने मिलके, इनको अब बाद में लॉस होने लग गया तो इन्होंने ऋषिता को यहाँ पे ले आए। अब ऋषिता को लेके आए तो ऋषिता ने कहा मुझे भाई 10,000 तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तो उस टाइम जानवी उछल के आ गई, अरे मैं दे दूंगी 10,000 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिया ने बोल दिया भाई बाद में मुझसे मत कहना। तो जानवी ने कहा हाँ हाँ मैं नहीं बोलूंगी, मैं दे दूंगी। अब इनको अगले साल प्रॉफिट हो गया 1,20,000 का, तो तीनों में 40-40-40 बढ़ गए, ठीक है। क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो बराबर बांट दिया इन सब में, तो 40-40-40 तीनों में बांट दिए। अब इसको 10,000 का वादा किया था, यहाँ पे तो 40 मिल गए। तो इस टाइम पे जानवी को कुछ नहीं देना, यानी कि जब भी प्रॉफिट होता है और ऋषिता की जगह कोई और पार्टनर भी होगा, उसको उसके जितना उसको बोला गया था पैसे के लिए उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, तो जो पार्टनर ने गारंटी दी थी उसको कुछ नहीं देना होता, ठीक है। अब दूसरा केस था कि उनको अगले साल सिर्फ और सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 15,000 का जब प्रॉफिट होगा तो तीनों में बराबर बटेगा। तो 5,000 रुपये जानवी को मिला, 5,000 रुपये प्रिया को मिला, 5,000 रुपये ऋषिता को मिल गया। अब ऋषिता ने कहा भाई मेरे को तो 10,000 चाहिए, 10,000 का वादा किया था। तो अगर 10,000 का वादा किया था तो पहले तो जानवी के 5-5-5, तो ये एक सेकेंड, ठीक है, ये 5,000 जानवी को मिले, 5,000 प्रिया को मिले, 5,000 ऋषिता को मिले। अब ऋषिता ने बोला भाई मेरे बाकी के 5,000 कहाँ हैं। प्रिया ने बोला मुझसे मत बोलो, ये जानवी ने बोला था, उस टाइम ये उछल रही थी तो यही देगी पैसे। तो जानवी के जो 5,000 हैं वो पूरे के पूरे यहाँ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने ही बोला था कि मैं दे दूंगी 10,000 रुपये कहीं से भी कैसे भी करके, पर तुम्हें लास्ट में 10,000 ही मिलेंगे हर साल में। तो यहाँ पे तो ऋषिता के पूरे 10,000 हो गए, प्रिया के पास 5,000 है और जानवी के पास अब कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही केस, अगर ये दोनों ही पार्टनर होते, ठीक है ना, प्रिया और जानवी ये दोनों ने ही करा होता कि हाँ हम दोनों देंगे मिलके 10,000 रुपये, तो यहाँ पे 5,000 रुपये तो हम जोड़ देंगे, इसको तो टोटल 10,000 करना ही है। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 2,500 रुपये और यहाँ से माइनस कर देंगे 2,500 रुपये, और तो अब प्रिया के पास भी 2,500 रुपये रह जाएंगे और जानवी के पास भी 2,500 रुपये रह जाएंगे। तो इस तरीके से होंगे ये सारे क्वेश्चन। जिसको गारंटी, जिसने गारंटी दी है, अगर दोनों ने दी है तो दोनों के खाते से पैसे कटेंगे, जितने पैसों की कमी है उतने। यहाँ पे ऋषिता को 10,000 का वादा किया था तो उसको प्रॉफिट सिर्फ 5,000 का मिला, तो 5,000 की कमी थी, तो दोनों पार्टनर ने मिलके जितना जितना हिस्सा था उनका उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग बांट देंगे और यहाँ पे वो उसके 10,000 कर देंगे। अगर सिर्फ जानवी ने बोला है तो जानवी अपने पूरे 5,000 देने पड़ेंगे, तब जाके उसके 10,000 होंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो अपना फ़ोन जो है ये पोर्ट्रेट मोड से हटा के लैंडस्केप मोड में रखना, ठीक है ना, रोटेट कर लो उसको ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। इसके बाद अब ये वाला करते हैं। मुकेश और रमेश दो पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मुकेश और रमेश दो पार्टनर हैं, ठीक है ना, वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांट रहे हैं, 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया है रुपेश को एडमिट किया पार्ट ऑफ 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 शेयर इसको देंगे, और वो 1/4 शेयर कितना होना चाहिए, मिनिमम 55,000 रुपये, ठीक है ना। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल बी एटलीस्ट ₹55,000, मतलब वो कम से कम 55,000 रुपये तो होगा। तो 1/4 शेयर कितना होना चाहिए, 55,000, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज ₹1,60,000। तो 31 मार्च लास्ट में जब प्रॉफिट आया तो वो आया 1,60,000 का। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 3 पार्टनर हैं हमारे पास, मुकेश, रमेश और रुपेश, ठीक है। अब मुकेश, अब जो इसको गारंटी किसने दी, दे एडमिट रुपेश एज अ पार्टनर, और इन दोनों ने एंट्री
गारंटी दे रखी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी एक का नाम लिखा नहीं है, तो ये लोग मिलके खुद ही देंगे। अब रुपेश को बोला गया है कि इसको 1/4 दिया जाएगा प्रॉफिट का, और वो कम से कम होगा 55,000 रुपये, इससे कम तो नहीं होगा। तो प्रॉफिट का 1/4, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना है हमारा 1,60,000। तो पहले हम देखते हैं रुपेश का पैसा निकालते हैं कि रुपेश को कितना दिया जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट है 1,60,000, रुपेश को देना है 1/4 जो कि 55,000 होना चाहिए। तो ये काटते हैं, 4 4 जा 16, 0 0 0 0, ये आ रहा है 40,000 रुपये, ठीक है। पर यहाँ तो देने हैं 55,000 रुपये, तो कितने हजार की कमी है, पूरे के पूरे 15,000 रुपये की कमी आ गई। अब ये कौन बेयर करेगा, अब क्वेश्चन में किसी का नाम तो दे नहीं रखा कि कौन बेयर करेगा, तो अगर ऐसे किसी का नाम नहीं दिया होता तो ये जो ऊपर के दोनों पार्टनर हैं ये दोनों पार्टनर ही बेयर करेंगे, ठीक है। तो 1/4 तो हमारा आ गया 40,000 रुपये, और जो बाकी का पैसा बचा है वो हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्टनरों से लेंगे 15,000 रुपये, ठीक है। तो अब 15,000 रुपये किस रेशियो में देंगे, 2:1 के रेशियो में देंगे। तो 15,000 का 2:1 यानी कि 2/3 देगा मुकेश, और रमेश देगा 15,000 का 1/3। तो 3 5 जा 15 यानी कि 10,000 रुपये देगा हमारा महेश, और 3 5 जा 15, 3 और ये कट गया, और 5,000 रुपये देगा रमेश, ठीक है। तो अब जितना भी पैसा बचा है, अब हमारे पास देखो यहाँ 40,000 तो चले गए प्रॉफिट में से, 1,60,000 में से 40,000 चले गए, 1,60,000 में से 40,000 तो चले गए 1/4, तो अब बचा है 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये हम मुकेश और रमेश में बांट देंगे। पहले 1,20,000 रुपये हमने मुकेश और रमेश में बांट दिए, तो इनका रेशियो था 2/3, और इसका है 1,20,000 का 1/3। ये काटेंगे तो 3 4 जा 12, 0 0 0 0, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपये इधर, ठीक है। और ये भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 रुपये इधर। अब ये तो इनको 1,20,000, अब इन्होंने कितना देना है, 10,000 इसने देना है, 5,000 इसने देना है। तो मुकेश से हम काट देंगे 10,000 रुपये, और रमेश से हम काट देंगे 5,000 रुपये। तो बाद में इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, मुकेश की हो जाएगी 70,000 रुपये, और रमेश की हो जाएगी 35,000, और रुपेश की पूरी हो जाएगी 55,000 रुपये, ठीक है। अब मैं इसको ओवरऑल आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में हुआ क्या। इस क्वेश्चन में मुकेश और रमेश दोनों पार्टनर थे, उनका रेशियो 2:1 का था। दे एडमिटेड अ रुपेश एज अ पार्टनर, रुपेश को उन्होंने पार्टनर के तौर पे ऐड किया, उसको बोला हम तुम्हें प्रॉफिट का 1/4 शेयर देंगे जो कि कम से कम 55,000 रुपये होगा, उससे कम नहीं होगा। अगर उससे कम होगा तो हम दोनों मिलके तुम्हारे 15 जितना भी कमी आएगी वो हम दोनों खुद पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा प्रॉफिट का 1/4 कितना आ रहा है, तो हमने प्रॉफिट का 1/4 देख लिया। तो प्रॉफिट का 1/4 आया हमारा 40,000 रुपये, ठीक है ना, 40,000 रुपये ये आ गया। ये अब 40,000 रुपये आने के बाद हमने देखा भाई रुपेश को तो 55,000 देने थे, तो यहाँ पे कमी कितने की आ रही है, पूरे के पूरे 15,000 रुपये की कमी आ गई। तो ये जो कमी है कौन देगा, ये दोनों की दोनों बाकी के दोनों पार्टनर देंगे। तो अब हमने क्या किया, 1,60,000 में से 40,000 तो पहले दे दिए, ठीक है। तो अब बचे हैं 1,20,000 रुपये, वो 1,20,000 रुपये हमने दोनों पार्टनर में बांट दिए। 1,20,000 पार्टनर में बांटे 2:1 के रेशियो में, तो मुकेश को भी दे दिया 1,20,000 में से 2/3, और रमेश को भी दे दिया 1/3, उसको उतना हिस्सा दे दिया। फिर हमने निकाला कि भाई इसको 15,000 देने थे, कमी पड़ रही थी इसकी, तो ये कैसे देंगे, तो 15,000 रुपये ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, तो हमने कहा ठीक है 2:1 का रेशियो था,
तो मुकेश ने 15,000 का 10,000 उसने देने हैं और 5,000 इसने देने हैं। तो मुकेश के खाते से हमने 10,000 रुपये काट दिए और रमेश के खाते से 5,000 रुपये भी काट दिए, और ये जो 15,000 रुपये आए वो हमने 15,000 रुपये रुपेश को दे दिए। तो इससे क्या हुआ, मुकेश के खाते से 10,000 चले गए तो 70,000 रुपये इसको आ गए, रमेश के खाते से 5,000 चले गए तो 35,000 रुपये इसको आ गए, और रुपेश के खाते में पूरे के पूरे 55,000 रुपये आ गए। तो इतने समझ में आया चांदनी? यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत है तो पूछो। प्रिया, कनिका, जानवी। प्रिया, नो सर। हाँ, तो ये था हमारा आज का एक क्वेश्चन जो गारंटी से रिलेटेड था। गारंटी में हमने देखना था, गारंटी में क्या होता है कि जो भी पार्टनर होता है वो गारंटी लेता है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा, नया पार्टनर जो आएगा उसको कम से कम इतना पैसा देंगे। या तो कोई एक पार्टनर हो सकता है वो बोलेगा मेरे को देना है मैं दे दूंगा, या फिर दोनों पार्टनर भी कर सकते हैं। जो भी गारंटी लेगा उसको बेयर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होगा तो उसी हिसाब से बांटोगे, वो जो कमी आ जाएगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो आप बराबर बांट दोगे। ठीक है, तो इस केस में ये सब था। तो हमने पहले क्या किया, रुपेश को 1/4 देना था, 1/4 दे दिया जो कि 40,000 था। बाकी का जो 15,000 बचा वो उन दोनों पार्टनर से ले लिया। तो 1,60,000 में से पहले हमने 40,000 माइनस करे, 1,20,000 आ गया। 1,20,000 हमने दोनों पार्टनर में बांट दिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो बांटने के बाद जितना पैसा बचा उसमें से 15,000 रुपये हमने ए से भी ये मुकेश से भी ले लिया और रमेश से भी ले लिया, और इसके पूरे 55,000 रुपये कर दिए। तो तीनों को, रुपेश को 55 देने थे 55 दे दिए, मुकेश का हिस्से में 70 आए और रमेश के हिस्से में 35 आए। तो इस तरीके से हम ये गारंटी के क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने जो कल आपको एक क्वेश्चन दिया था वो आप उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको गूगल क्लासरूम में दे दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके वो सॉल्यूशन निकाल के देख सकते हैं आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है। और अगर वो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर मेरे को ये समझ नहीं आया। और आज ये गारंटी ऑफ अ पार्टनर का मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है। अगर आपके पास बुक है तो आप आगे के गारंटी ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन करिए। किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अभी जाना मत, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ।